अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1342वां सबक है। गाज़ियाबाद ज़िले के डासना में मोहम्मद आसिफ़ नाम का एक मासूम लड़का, वो एक मंदिर के परिसर में पानी पीने के लिए दाखिल होता है। फिर वहाँ पे दो लड़के उसको मारते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। इस वीडियो के ऊपर पूरी दुनिया से रिएक्शंस आते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं सब ने अपनी फ्रंट पे अपने हेडलाइन के ऊपर इस खबर को शाये किया। तुर्की, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, पूरी दुनिया के अंदर। अब आज जो है हम इस खबर को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि ये मंदिरों पे जो बोर्ड लगाए जाते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों का अंदर आना वर्जित है, ऐसे ही हम मुसलमानों के मस्जिदों पे भी ये बोर्ड लगे हुए होते हैं। इस मसलक के मुसलमानों का आना मना है, उस मसलक के मुसलमानों का आना मना है। तो ये जो नफ़रत फैलाने वाले जहरीले लोग हैं, ये कौन होते हैं? क्योंकि देखो, मैं आपको क्लियर बता दूँ, ना ये हिंदू होते हैं ना ये मुसलमान होते हैं, बल्कि ये वो शिद्दत पसंद फ़िरका परस्त होते हैं जिनको अपनी दुकानें चलाने की होती है। इसलिए कि मोहम्मद आसिफ़ के केस में जो एक नया एंगल सामने आया है वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला और हैरत में डालने वाला है कि मोहम्मद आसिफ़ के साथ में जब ये हादसा पेश आया, वीडियो जब वायरल हुआ, तो एक डोनेशन जमा करने वाली वेबसाइट ने मोहम्मद आसिफ़ के लिए चंदा जमा करना शुरू किया कि मोहम्मद आसिफ़ को कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दी जाए, जिसकी वजह से वो उसकी फैमिली कुछ कारोबार वगैरह अच्छे से सेट कर सके। आपको ये जानकर हैरत होंगी, उस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपये जमा हो चुके हैं और वो 10 लाख रुपये जो जमा हुए हैं उसमें डोनेशन देने वालों में सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों ने डोनेशन दिया है, जो टॉप 10 की लिस्ट है, उसमें हमारे हिंदू भाई है। पता ये चला, एक मंदिर जिसके गेट के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ था मुसलमानों का आना वर्जित है, जिसमें दाखिल होने के बाद मोहम्मद आसिफ़ को पीटा गया। अगर वहाँ पे कुछ शिद्दत पसंद थे तो हमारे भारत देश के अंदर हमारे पड़ोसी, हमारे साथ हुस्ने सुलूक करने वाले और हमारे लिए अपने दिलों में मोहब्बत रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों का भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए मोहब्बत है, जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए रिस्पेक्ट है, और इन जैसे अच्छे पड़ोसियों की वजह से ही मुसलमान इस मुल्क के अंदर सैकड़ों सालों से अमन व अमान के साथ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हीं भाइयों ने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया, सबसे ज़्यादा। तो एक्चुअल में मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारे जो वाक़ियात होते हैं ना, जहाँ पे मंदिरों पे बोर्ड लगा हुआ है या मस्जिदों पे बोर्ड लगा हुआ है, असल में इसको हमने धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये किसी धर्म से जोड़ने की बात या धर्म से जोड़ने की चीज़ नहीं है कि अगर किसी मंदिर में एक लड़का चला गया मोहम्मद आसिफ़ और वहाँ कुछ लड़कों ने इस तरीक़े की हरकत की, या हमारी मस्जिद के बाहर किसी ने बोर्ड लगा दिया। एक्चुअल में ये शिद्दत पसंद लोग होते हैं, शिद्दत पसंद। ये आपको हर मज़हब के अंदर मिलेंगे, हर मज़हब में मिलेंगे, मसलकों में मिलेंगे, फ़िरक़ों में मिलेंगे, जमातों में मिलेंगे। और ये लोग इस तरीक़े की हरकतें क्यों करते हैं? ये क्यों अपने मंदिरों पे ऐसा बोर्ड लगाते हैं कि मुसलमानों का आना वर्जित है, या क्यों अपने मस्जिदों पे बोर्ड लगाते हैं कि इस मसलक के मुसलमानों का आना मना है और मसलक के मुसलमानों का आना मना है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि लोगों को अपना अंधभक्त बनाया जाए, अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इल्म हासिल करने से रोका जाए और उनको को कुएँ का मेंढक बना के रखा जाए कि देखो, ज़्यादा होशियार बनोगे, ज़्यादा किताबें पढ़ोगे, ज़्यादा इल्म हासिल करोगे ना, तो फिर तुम हमारे कंट्रोल से निकल जाओगे। इसीलिए ये जितने भी जहरीले लोग हैं, जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, चाहे धर्म के नाम पे जहर फैलाने वाले हो, चाहे मसलक के नाम पे जहर फैलाने वाले हो, चाहे फ़िरक़े के नाम पे जहर फैलाने और नफ़रत फैलाने वाले हो, मैं इन लोगों को सबसे बड़ा जहरीला समझता हूँ, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं लोगों में प्यार का, मोहब्बत का, अमन का वातावरण और माहौल बने। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं।
बहुत बड़ी बड़ी इसके पीछे जो है साजिशें हैं। जैसे जो लोग धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, उनको डर होता है कि सारे धर्म के लोगों में अगर प्यार आ जाएगा, सारे धर्म के लोगों में अगर मोहब्बतें आ जाएगी, सारे धर्म के लोगों में एकता आ जाएगी, तो फिर हमको धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स करना है, धर्म के नाम पर लोगों को जो गुमराह करना है, धर्म के नाम पर लोगों से जो वोट बटोरना है, फिर वो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे ही जो लोग मसलक की बात करते हैं, फ़िरक़े की बात करते हैं और मुसलमानों को फ़िरक़ों के नाम पे तोड़ते हैं और जो फ़िरक़ा वारियत फैलाते हैं, उनका भी मकसद यही होता है कि मान लो अगर कोई हमारे साथ में जुड़ा हुआ इंसान है, दूसरे फ़िरक़ों के बारे में भी नॉलेज हासिल करेगा और उसका इल्म ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो बढ़ने के बाद फिर वो ये सोचेगा कि नहीं यार, सब तो अपने भाई ही है। हर एक जो किसी मसलक पे अमल कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा उससे इख्तिलाफ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मस्जिदों पे बोर्ड लिख के लगा दें कि इसका आना मना है, उसका आना मना है। उसका तरीक़ा ये है कि हम प्यार मोहब्बत से भी मसलों को हल कर सकते हैं। ये हर एक को पूरी आज़ादी, फ्रीडम है। एक मस्जिद के अंदर हर मसलक के लोग जो अगर दुरूद शरीफ के ऊपर जिसको अंगूठा चूमना है वो अंगूठा चूम रहा है, और कोई जो है माशाअल्लाह सर पे अमामा बांध के और टखने से ऊपर जो है अपना पाजामा पहनकर नमाज़ पढ़ रहा है, और कोई जो है सीने पे हाथ रख के, हाथ बांध के जो है नमाज़ पढ़ रहा है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। हर एक अपने अपने मसलक, क्योंकि क़यामत में हर एक से उसके बारे में हिसाब होगा। ये सोच क्यों नहीं आने दी जाती है और लोगों को ये क्यों कहा जाता है ये गुमराह है, ये काफिर है, ये जहन्नुमी है, ये जिंदीक है, ये दज्जाल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपको आपके ब्रेन वॉश करके आपको कुएं का मेंढक बना के रखा जा सके। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जैसे वो डासना के मंदिर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे मुसलमानों का आना वर्जित है, ऐसे ही मुझे मुसलमानों से भी इस चीज़ को लेकर सवाल है कि हमारे मस्जिदों पे ये बोर्ड क्यों होते हैं। इस मसलक के मुसलमान का आना मना है, उस मसलक के मुसलमानों का आना मना है। हम सिर्फ अपने मस्जिदों के बाहर सिर्फ मस्जिद का बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते हैं? हम भी तो फ़िरक़ा परस्त है। अगर हम अपने मस्जिदों के बाहर इस तरीक़े का बोर्ड लगा रहे हैं, अगर डासना के मंदिर पे इस तरीक़े का बोर्ड लगाना अगर गलत था, तो मैं समझता हूँ हमारे मस्जिदों पे भी इस तरीक़े के बोर्ड लगाना गलत है कि ये इस मसलक की मस्जिद है और ये उस मसलक की मस्जिद है और ये उस फ़िरक़े की मस्जिद है। मस्जिद को हम सिर्फ मस्जिद क्यों नहीं रहने दे सकते? हमारी मस्जिद सिर्फ मस्जिद क्यों नहीं है? हाँ, बाकी मुल्कों में ऐसा ही है। अगर आप देखोगे अरब मुल्कों के अंदर आपको शायद ही किसी मस्जिद पे मसलक का बोर्ड नज़र आए, लेकिन हमारा जो बर्रे सग़ीर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे शायद ही आपको कोई मस्जिद ऐसी मिले। मैं समझता हूँ जिन मस्जिदों के बाहर इस तरीक़े के बोर्ड नहीं है, वाकई में भी काबिल तारीफ़ है वो लोग और वहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाले। वरना तो यार मैंने अक्सर जगहों पर देखा हूँ, अक्सर अलग अलग मसलक वाले भी, अलग अलग मसलक वाले, हैरत होती है मुझे। अरे भाई, तुम्हारे मसलक के हिसाब से नमाज़ पढ़ो ना। अगर तुमको तुम्हारे मसलक के हिसाब से जुमा का खुतबा देना है, तुम्हारे मसलक के एतबार से उस मस्जिद के अंदर उमूर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मसालिक है, सारे मसालिक अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मसालिक हैं, जितने भी नज़रियात और ख़यालात हैं, मुझे ये बताओ, क्या सबके नज़दीक फ़जर की नमाज 2 रकात नहीं है? या हमारे अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मसलकों में कोई है ऐसा जिसके यहाँ फ़जर की नमाज 6 रकात है, या ज़ोहर की नमाज जो है 3 रकात है, या असर की नमाज जो है वो 5 रकात है? अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मसालिक है, फ़जर की नमाज सबके नज़दीक 2 रकात है, ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, असर की नमाज 4 रकात है, मगरिब की नमाज 3 रकात है। तमाम लोगों के नज़दीक जो नमाज़ें हैं, अरे भाई, नमाज तो जब आप सब एक जैसी पढ़ रहे हो और तमाम के यहाँ पे जो है नमाज के जो मसाइल है, उन मसाइल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो क़िरत वही हो रही है, क्या क़िरत भी अलग अलग है? तो मेरे समझ में ये नहीं आता है, क्योंकि जब हमारे उलमा के नज़दीक इतनी ज़्यादा वसाअत है कि
एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले के पीछे जब नमाज अदा कर सकता है अपनी, तो फिर उसके बाद में ये बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है, ये इस मसलक की मस्जिद है, ये उस मसलक की मस्जिद है। नमाज तो आपकी हो ही रही है उस इमाम के पीछे, तो उसमें हर्ज क्या है? क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के जो तमाम मसालिक है, तमाम नज़रियात है, तमाम ख्यालात है, माशाअल्लाह सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही है। फिर उसके बाद में मसलक के नाम पर इतनी नफ़रतें क्यों? अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए जहाँ पे अगर हमको डासना के उस मंदिर पे लगे हुए बोर्ड पर इख्तिलाफ था, तो मुझे इस बात के ऊपर भी इख्तिलाफ है जो हमारे मस्जिदों पे बोर्ड लगे हुए। क्यों है हमारे मस्जिदों पे बोर्ड? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, देखो नफ़रत जो है ना, नफ़रत ये फैलाने वाले कुछ लोग होते हैं, चंद लोग, सब लोग नहीं होते। जैसे मंदिर के अंदर भी जिन लोगों ने नफ़रत का काम किया वो चंद लोग होंगे, वरना मैं आपके सामने बैठा हुआ इंसान हूँ। मेरी पैदल जमात थी देहातों के अंदर, और एक देहात के अंदर हम लोग एक मस्जिद के पास पहुँचे, वो मस्जिद को ताला था, पता चला मुसलमानों में ही आपस में मारा मारी हो के मस्जिद को ताला लगा हुआ है। और एग्जैक्ट मस्जिद के सामने एक बड़ा मंदिर बना हुआ था पत्थर का। हम लोगों ने उस मंदिर के चबूतरे पे बैठकर फ़ज़ाइल आमाल की तालीम की। उस मंदिर के पड़ोस में जो रहने वाला था, उसने बाल्टी भर के हमको वज़ू के लिए पानी ला कर दिया, पीने के लिए पानी ला कर दिया, और उसने कहा जब तक यहाँ कोई आता नहीं तुम लोग ये मंदिर के चबूतरे पे बैठो और तुम्हारा काम जारी रखो। हमने तालीम की। और ऐसे ही एक मरतबा हम लोग जमात में ही थे और जंगलों से हमारा सफ़र हो रहा था, दरमियान में हमारी बस फेल हो गई और साथियों को भूख लगी हुई थी शिद्दत की, हमारे साथ में खाना था। अब क्या किया जाए, कोई जगह नज़र नहीं आने लगी। पड़ोस में ही एक मंदिर था, हम लोग वहाँ पहुँचे। वो पुजारी साहब ने जो है सामने के हिस्से में हमको कहा बिल्कुल यहाँ पे बिछाओ, खाओ, मैं आप लोगों को पानी ला कर देता हूँ, नमाज़ पढ़ना है नमाज़ पढ़ो, तालीम करना है, आपके जो उमूर है आमाल है, जब तक आपकी बस सही नहीं होती आपको फुल इजाज़त है। और हम लोग बैठे वहाँ बैठकर खाना खाए हमने, खाना हमारे साथ में था। और वो जो पुजारी जी थे उन्होंने हम लोगों को पानी ला कर दिए। ये भारत है, ये इंडिया है, ये प्यार है यहाँ पे, ये मोहब्बत है यहाँ पे। सब लोग नफ़रत वाले नहीं रहते। और वैसे ही मोहम्मद आसिफ को भी जो चंदा देने वाले हैं उनमें सबसे बड़ी जो अक्सरियत है वो हमारे हिंदू भाइयों की ही है। लेकिन ये चंद लोग, उसके पीछे उनके मकासद होते हैं, क्योंकि असल मकसद जो होता है उनके अपने टपरी का, अपने दुकान का। और फिर ये नफ़रत फैलाने वाले हर जगह मिलेंगे, वहीं नहीं आपको हमारे मसलक में भी, हमारे मज़हब में भी मिलेंगे, जिन्होंने मसलकों के नाम पे उम्मत को तोड़ के रखा है। अल्लाह ताला इस तरीक़े से, चाहे धर्म के नाम पे तोड़ने वाले हो या जमातों के नाम पे तोड़ने वाले हो, इन लोगों के तोड़ से इंसानियत की हिफाजत फरमाए और हमारे अंदर प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।